हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन के सेट जो पार्ट फर्स्ट में लगा लिए। यदि आपने उन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व किया है तो पहले पार्ट फर्स्ट को जाके देखिए। उसके आगे के जो 51 से लगाकर 100 क्वेश्चन हैं हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान के सभी एग्जाम में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 2। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी झालावाड़। बताइए। इसका आंसर होगा झालावाड़। बिंदोरी नृत्य का जो आंसर है ये झालावाड़ है। कुछ ऐसे क्षेत्र विशेष के नृत्य होता है जिसको नृत्य का नाम याद रखना है और उस क्षेत्र का नाम याद रखना है। तो इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसके पीछे जो गाथा है वो आपको याद नहीं रखनी है, आपको उस क्षेत्र का याद रखना है। बिंदोरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो ये झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए गिंधर नृत्य, ऑप्शन बी कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन सी भवाई नृत्य, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। बताइए। इसका आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2010 में। और इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। गुलाबो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है और क्या कहते हैं अस्मिता कला भवाई नृत्य से संबंधित है। सर पे चरी रखकर नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य इस शेखावटी का क्षेत्र का व्यावसायिक लोक नृत्य है। गिंधर नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का ही है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। गिंधर नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिंधर नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी शेखावटी, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी अलवर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शेखावटी। गिंधर नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है। कालबेलिया क्वेश्चन नंबर 54। कालबेलिया जाति की स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य जो भीख मांगते समय किया जाता है? कालबेलिया जनजाति इस प्रकार से वस्त्र पहनती है। भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए पणिहारी नृत्य, ऑप्शन बी संकरिया नृत्य, ऑप्शन सी बागड़िया नृत्य, ऑप्शन डी इंडोनी नृत्य। ये चारों ही कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। तो इसमें से एक नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति भीख मांगते समय करती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी बागड़िया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है? आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे इसके ये महिलाएं हैं और मांगी बाई इसी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए भवाई नृत्य, ऑप्शन बी तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन सी युद्ध नृत्य, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। इसका आंसर होगा तेरह ताली नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कब एग्जाम में पूछा गया? ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए मेवाड़ क्षेत्र से, ऑप्शन बी मेवात क्षेत्र से, ऑप्शन सी हाड़ौती क्षेत्र से और ऑप्शन
मालवा डी मालवा क्षेत्र से। तो आप देख रहे हो कि हाड़ौती क्षेत्र तो ये हो जाता है कोटा बूंदी बारा, ये झालावाड़ है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मेवात में अलवर और भरतपुर जो ये क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर ये दोनों क्षेत्र मेवात में आ जाते हैं। तो ये जो रतवाई नृत्य है, रतवाई नृत्य और एक आता नृत्य रणबाजा दोनों ही नृत्य इस मेवात प्रदेश में किए जाते हैं। मालवा ये जो स्थित है बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र, ये मालवा ये आसपास का क्षेत्र है, ये मालवा आ जाता है। मेवाड़ उदयपुर, ये मेवाड़ का क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ उदयपुर ये क्षेत्र आ जाता है मेवाड़ के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मावलिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? मावलिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन ए कथोड़ी, ऑप्शन बी गरासिया, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी कंजर। बताइए। इसका आंसर होगा कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के द्वारा मुख्यतः दो नृत्य किए जाते हैं, एक तो आता है मावलिया नृत्य और दूसरा नृत्य है होली नृत्य। दो नृत्य किए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में बहुत ही कम है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 4000 लोग ही कथोड़ी जनजाति के राजस्थान में निवास करते हैं। मूलतः ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की जनजाति है और ये इनका काम क्या है, व्यवसाय क्या है? कत्था बनाना। ये कथोड़ी जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का काम करती है। तो इसमें जो मावलिया नृत्य है वो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे को जाता है? जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए हरदेव जोशी, ऑप्शन बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। बताइए। जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, ढोल नृत्य जालोर मारवाड़ में पड़ता है, तो मारवाड़ का संबंध किससे है? जयनारायण व्यास से है। माणिक्यलाल वर्मा और ये मोतीलाल तेजावत दोनों ही मेवाड़ से संबंधित हैं। तो जयनारायण व्यास का संबंध आ जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जयनारायण व्यास को। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए लच्छीराम, ऑप्शन बी हमीद बेग, ऑप्शन सी भानुजी महाराज, ऑप्शन डी तेज कवि। इसमें जो लच्छीराम है इन्होंने एक ख्याल की रचना की थी, कुचामनी ख्याल की रचना की थी। तो ये नृत्य से संबंधित नहीं है, नाटक से संबंधित है। इसका आंसर होगा भानुजी महाराज। राजस्थान का एकमात्र जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य होता है, वो कथक है। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में फर्क क्या है? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या फर्क होता है? शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो नियम कायदों के साथ में किए जाते हैं, जिसके रूल होते हैं। मतलब किस प्रकार से हाथ इस तरफ जाना चाहिए, इसका एक नियम है। कौन सी आवाज पे, कौन से वाद्य यंत्र की ध्वनि से किस प्रकार से पैर थिरकने चाहिए, ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि लोक नृत्य में ऐसा नहीं है। लोक नृत्य मन की खुशी से जिस प्रकार भी नृत्य किया जाता है वो लोक नृत्य के अंतर्गत आ जाता है। जैसे डीजे बज रहा होता है, ढोल बज रहा होता है, ढोल की चाल पे जिस प्रकार भी नृत्य किया जाता है, इसमें कोई भी नियम वगैरह नहीं होते हैं। ढोल नृत्य हो गए। थाली बजाते हुए नृत्य करना होता है तो ये हो गया थाली नृत्य। इसी प्रकार बहुत सारे नृत्य हैं जो लोक नृत्य के श्रेणी में आते हैं। भानुजी महाराज है जो जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का संबंध भी एक ही घराने से है राजस्थान के, वो है जयपुर घराने से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा लोक नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है?
वह कौन सा लोक नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ में तो शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है? ऑप्शन ए चक्री नृत्य, ऑप्शन बी मछली नृत्य, ऑप्शन सी संकरिया नृत्य और ऑप्शन डी चरी नृत्य। बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मछली नृत्य बाड़मेर का। बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और कौन सी जाति मछली नृत्य करती है? बंजारा। बंजारा जाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। और इसमें जो कहावत है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। और चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये कौन सी जनजाति करती है चक्री नृत्य? कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य किसके द्वारा? कालबेलिया जाति के द्वारा संकरिया नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 की बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो दिन में प्रदर्शित होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो दिन में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए हाथीमना नृत्य, ऑप्शन बी गरबा नृत्य, ऑप्शन सी वालर नृत्य और ऑप्शन डी गवरी नृत्य। बताइए। इसका आंसर होगा डी गवरी नृत्य। गवरी नृत्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका नाम भी और उपनाम है राई नृत्य। राई नृत्य होता है। इसमें जो पात्र होते हैं, शिव का पात्र निभाने वाले को पुरिया कहते हैं, पुरिया। और जो पार्वती का पात्र निभाता है उसे कहते हैं राई, राई कहते हैं। इसमें किस प्रकार से ये लगभग 40 दिन तक नृत्य चलता है। और इसमें शिव और भस्मासुर की कहानियों कथाओं पर नृत्य किया जाता है। ये एक प्रकार का गौरी नृत्य एक प्रकार का नाट्य नृत्य है। नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। वालर नृत्य को गरासियों की घूमर नृत्य भी कहा जाता है। और वालर नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। हाथी मना नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गरबा नृत्य भी, ये भी भीलों का नृत्य आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ऑप्शन ए कानड़ा, ऑप्शन बी थाकना, ऑप्शन सी महरी, ऑप्शन डी चंद्रकला। बताइए। इसका आंसर होगा थाकना शैली। जालोर का जो ढोल नृत्य है, जालोर में भी एक जगह है सांचोर, सांचोर, सांचोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। और ये नृत्य मतलब विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी के विवाह से संबंधित है। क्यों जी के विवाह से संबंधित है। थाकना शैली में पुरुष क्या करता है? जो ढोल बजाने वाला होता है वो अपने गले में क्या कर लेता है? ऐसे ढोल को बांध लेता है। ऐसे गले में एक ढोल इधर बांधा, एक ढोल इधर बांधा, एक ढोल इधर बांधा, एक ढोल इधर बांधा। इस प्रकार से 4-5 ढोल बांधेगा और अपने हाथों से ही इसको बजाएगा, ठम ठम, एक कभी इसको कभी इसको कभी इसको। तो इस प्रकार की शैली को थाकना शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील समुदाय के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी मावलिया नृत्य, ऑप्शन सी रणबाजा नृत्य, ऑप्शन डी गैर नृत्य। बताइए। जो ये वालर नृत्य है ये गरासियों से संबंधित है। और मावलिया नृत्य किसका है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कथोड़ी,
कथोड़ी जनजाति के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। रणबाजा नृत्य मेवात का प्रदेश का प्रसिद्ध है और गैर नृत्य है भीलों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, इंडोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इंडोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी नट, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी बणजारा। इंडोनी नृत्य, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कालबेलिया जाति के द्वारा इंडोनी नृत्य किया जाता है। और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं कालबेलिया जाति के? संकरिया नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य किया जाता है, इंडोनी नृत्य किया जाता है, पनिहारी नृत्य भी किया जाता है। किसके द्वारा? इसी जाति के द्वारा, कालबेलिया जाति के द्वारा। नट जाति द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। बणजारा जाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी या राई नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भीलों से, ऑप्शन बी गरासियों से, ऑप्शन सी कथोड़ी से, ऑप्शन डी कालबेलियों से। तो इसका आंसर होगा भीलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चूरू। तो इसका आंसर है बीकानेर जिले से अग्नि नृत्य संबंधित है। अग्नि नृत्य है जो ये कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी के संप्रदाय की अनुयायी है वो करते हैं। धूना जगाकर, अंगारे जलाकर इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, असम्मिलित को छांटना है। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, बिल्कुल सही है। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर का, बिल्कुल सही है। राई नृत्य जोधपुर का है, बिल्कुल नहीं है। राई नृत्य मेवाड़ प्रदेश का गवरी या राई नृत्य मेवाड़ प्रदेश का मेवाड़ कहा जाता है, जोधपुर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? कौन सा नृत्य है जो जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी गवरी नृत्य, ऑप्शन सी मांदल नृत्य और ऑप्शन डी घूमर नृत्य। बताइए। वालर नृत्य है जो गरासियों के द्वारा किया जाता है। ये एक गरासियों के द्वारा, तो ये तो होगा ही होगा, जनजाति है। गवरी नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो घूमर नृत्य है राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है इसको, रजवाड़ी नृत्य, और इसको कई नामों से और भी जाना जाता है। जो राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य अर्थात ये जनजाति विशेष से संबंधित न होकर पूरे राज्य से संबंधित है। इसका पूरा राज्य ये कवर करता है ये, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, कबूतरी नृत्य का संबंध किस जिले से है? कबूतरी नृत्य का संबंध किस जिले से है? ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित कुछ नृत्य होते हैं, आपको बस उनका क्षेत्र ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चूरू। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू, और चूरू आ जाता है शेखावटी। कई बार चूरू ने देके शेखावटी क्षेत्र भी पूछ से आंसर में देगा, तो शेखावटी को आपको ठीक करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है? तो इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि कौन सा नृत्य है जो राजस्थान की पहचान बनाए। अगर मैं कहीं भी भारत में कहीं भी घूमने जाऊं और मैं उस नृत्य का नाम लेता हूं तो सीधे ही जो भी वहां के मूल निवासी होंगे दूसरे राज्यों के, वो सीधा बता देंगे कि वो नृत्य राजस्थान से संबंधित है। क्या ऑप्शन आपको देता हूँ, ऑप्शन ए गोडला नृत्य, ऑप्शन बी भवाई नृत्य, ऑप्शन सी घूमर नृत्य और ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। बताइए।
इसमें जो कच्ची घोड़ी नृत्य है तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गया, क्योंकि शेखावटी एक क्षेत्र आ गया, शेखावटी उसी से संबंधित है। घूमर नृत्य का कोई क्षेत्र विशेष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घूमर नृत्य है पूरे पूरे राजस्थान में किया जाता है और ये पहचान बन गया है राजस्थान की। भवाई नृत्य भी एक क्षेत्र विशेष का नृत्य है और घुड़ला नृत्य भी जोधपुर का एक क्षेत्र विशेष का नृत्य है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 71, पेजर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पेजर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए दे देता हूं मैं आपको, हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी बागड़ क्षेत्र, ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र। हाड़ौती में आपको पता है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी का हिस्सा वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़, जोधपुर, पाली, जालौर ये क्षेत्र है जो इसको मारवाड़ कहते थे। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन ए गैर नृत्य, ऑप्शन बी ढोल नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य, ऑप्शन डी अग्नि नृत्य। गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ढोल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि लूर नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से रिश्ता मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपके सामने नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसकी जनजाति दे रखी है, तो आपको बताना होगा कौन सी जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है और किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए तो क्या है? बिल्कुल ही सही है। दूसरा ऑप्शन है इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। कालबेलिया जाति के द्वारा 4 नृत्य किए जाते हैं। पहला नृत्य संक्रिया नृत्य, दूसरा पनिहारी नृत्य, तीसरा इंडोली नृत्य और चौथा आता है बागड़िया नृत्य जो भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य है जो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये सहरिया नहीं होगा, इसमें कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। वालर नृत्य गरासियों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें एक तरफ आपको नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो नृत्य कहां पे किया जाता है, उसका क्षेत्र कौन सा होगा वो दे रखा है। गिंदर नृत्य शेखावटी प्रदेश का नृत्य है, बिल्कुल सही है। गिंदर हो गया, चंग हो गया, डफ नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, ये शेखावटी क्षेत्र के नृत्य है। कबूतरी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में आ जाता है, तो ए ऑप्शन तो सही है। ढोल नृत्य जालोर सांचौर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बम रसिया नृत्य, ये बम रसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होता है, बम रसिया नृत्य होता है भरतपुर और अलवर में। भरतपुर और अलवर क्षेत्र, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में जब फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में वहां के किसानों के द्वारा बम रसिया नामक बम नृत्य किया जाता है। बम एक नगाड़े को कहते हैं और रसिया एक गीत गाया जाता है साथ में, तो इसीलिए इस नृत्य का नाम पड़ा है बम रसिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये क्वेश्चन दो, इसमें क्या आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, मांगी बाई किस लोक नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? मांगी बाई का संबंध किस लोक नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? ऑप्शन ए भवाई नृत्य, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन सी गवरी नृत्य और ऑप्शन डी 13 ताली नृत्य। बताइए। तो इसका आंसर होगा मांगी बाई का संबंध है 13 ताली नृत्य से संबंध है मांगी बाई का। क्वेश्चन नंबर 76, किस नृत्य के साथ में झांझ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2021 में ये पूछा गया है।
ये क्वेश्चन लोक नृत्य और वाद्य यंत्र दोनों में पूछा जा सकता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। मांदल नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, या बम नृत्य में, या ढोल में, या कच्ची घोड़ी नृत्य में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे इसका आंसर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फोटो देख सकते हैं, फोटो देखने से भी आपको पता चल गया होगा। ये नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य है कि नृत्यकार है, ये नृत्यकार है। और ये जो घोड़ी बनी हुई है ये लकड़ी की या काष्ठ की घोड़ी बनी होती है। और ये पैटर्न कला के लिए जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, 4-4 के पैटर्न में नृत्य किया जाता है। तो पैटर्न बनाने के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? वो कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। ये कहाँ का है? शेखावाटी अंचल का। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय के से संबंधित है? गुर्जर समुदाय से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन ए चरी नृत्य, ऑप्शन बी युद्ध नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। बताइए। तो युद्ध नृत्य का संबंध तो भील जनजाति से है। लूर नृत्य गरासिया, नेजा नृत्य भी भील करते हैं। लेकिन जो चरी नृत्य है किशनगढ़ अजमेर गुर्जर जाति का महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा सर पर मटके रखकर, चरी रखकर नृत्य किया जाता है। ये आंसर होगा 77। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाहर नृत्य का उद्गम किस शासक के शासनकाल से हुआ है? ये कौन सा शासक है? बता सकते हैं आप? इसका चित्र से आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा कि ये चित्र किस शासक का है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो किसके शासक के शासनकाल से हुआ? ये हुआ शाहजहां। ये आप देख रहे हैं शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इनके शासनकाल में जब ये मांडलगढ़ की यात्रा पे आते हैं तो ये नृत्य गांव वालों की तरफ से उनके मनोरंजन के लिए पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। गुड़ला नृत्य किस माह में आयोजित किया जाता है? किस माह में किया जाता है? ऑप्शन ए फाल्गुन माह में, ऑप्शन बी चैत्र में, ऑप्शन सी वैशाख में, ऑप्शन डी कार्तिक में। बताइए। इसका आंसर होगा चैत्र में। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये नृत्य किया जाता है। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है ये। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। ये घड़ा होता है। एक घड़े में छिद्र बने होते हैं और छिद्र बना के इसके बीच में एक दीपक रखा जाता है। दीपक रख के दीपक रखा जाता है और ये नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा लूर। लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति, बाकी सब पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है? कौन से नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है? कथक नृत्य तो महिलाएं प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य में भी महिलाएं भाग लेती है। तिरताली कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन गैर नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है, इसमें जो ओनली फॉर पुरुष ही इसमें नृत्य करेंगे। जो महिला का किरदार होगा वो भी पुरुष ही इसमें निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए गिंदर नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही है। गिंदर नृत्य का संबंध शेखावटी से है। बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी अंचल का नृत्य है और इसमें जो घोड़ी होती है वो काष्ठ की या लकड़ी की घोड़ी होती है। राई और बुढ़िया दो पात्र है, कालबेलिया का नहीं। राई और बुढ़िया किसके पात्र है? गवरी लोक नृत्य के।
गवरी लोक नृत्य के पात्र है, तो इसका आंसर हो गया सी। तिरताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83, हाथीमना नृत्य किस जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति की द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए कथोड़ी, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गरासिया, ऑप्शन डी सहरिया। तो इसका आंसर होगा भीलों के द्वारा किया जाता है हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर। कथोड़ी जनजाति के द्वारा दो प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, एक आता है मावलिया नृत्य और एक आता है हौली नृत्य, कथोड़ी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। गरासी जनजाति की अपने पूरी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, गुल्लू मामू जवारा में कूदो, इसके अनुसार पूरे नृत्य किए जाते हैं। सहरिया जनजाति के द्वारा नृत्य ये नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है? जैसा कि आपको क्वेश्चन में से देखने से पता चल रहा है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन लिए गए हैं वो जनजाति विशेष से है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछने का पैटर्न है वो आजकल जनजातियों पर पूछे जा रहे क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा संबंधित नहीं है जनजाति विशेष से? ऑप्शन ए लूढ़ नृत्य, ऑप्शन बी घुमरा नृत्य, ऑप्शन सी युद्ध नृत्य। बताइए। लूढ़ नृत्य गरासियों से है, घुमरा नृत्य भी भीलों से आ जाता है और ये युद्ध नृत्य भी भील जनजाति। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन ठीक है, ये अपनी नहीं है। भील जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है? ठीक है, लूढ़ नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है, बाकी युद्ध नृत्य और घुमरा नृत्य दोनों ही क्या है, भील जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? ऑप्शन ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी नेजा नृत्य, कैर नृत्य, ऑप्शन सी नेजा नृत्य, ऑप्शन डी डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेजा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है और गैर नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है। होली वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया के द्वारा। गैर नृत्य है जो होली पर किया जाता है, भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ये मटका हो गया, इसमें इससे छिद्र होते हैं और ये छिद्र होता है, इसमें दीपक जलता हुआ रहता है। बताइए। तो ये है ऑप्शन बी गोल्ला नृत्य जो जोधपुर का प्रसिद्ध है और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये नृत्य किया जाता है। 87, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? शेखावटी किससे आ जाते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावटी क्षेत्र में आ जाता है। सीकर आ जाता है, चूरू आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी शेखावटी कहा जाता है, गिंदर नृत्य भी शेखावटी कहा जाता है और चंग नृत्य भी शेखावटी कहा जाता है। तो ये आ गया, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 88, लंगूरिया नृत्य होते हैं कहां पे? लंगूरिया नृत्य किए जाते हैं। ऑप्शन ए श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन बी केला देवी के मंदिर में, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी के मंदिर में, ऑप्शन डी जीण माता के मंदिर में। तो इसका आंसर होगा केला देवी के मंदिर में लंगूरिया नृत्य किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जाति के द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, उसको कहते हैं डांग नृत्य। डांग नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो इसमें आंसर हो गया डी मांदल, गवरी, वालर तीनों ही जनजाति विशेष के नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, फल्गुबाई किस नृत्य की संबंधित है? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन चरी नृत्य, घूमर नृत्य, गरबा नृत्य और पणिहारी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है, घूमर नृत्य से नहीं है, गरबा से नहीं है, पणिहारी से नहीं है।
पणिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। गरबा मूलतः गुजरात से संबंधित है और घूमर नृत्य पूर्वी राजस्थान का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन ए तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन सी युद्ध नृत्य, ऑप्शन डी भवई नृत्य। बताइए, इसका संबंध आता है कच्ची घोड़ी नृत्य से। छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक का संबंध आ जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा कूट सम्मिलित गीत नहीं है? तो ऑप्शन एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उसकी जनजाति दे रखी है। ऑप्शन ए में है राई नृत्य भील जनजाति, ऑप्शन बी वालन नृत्य गरासिया, पणियारी नृत्य डामोर, संकरी नृत्य कालबेलिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? राई नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। वालन नृत्य ये भी ठीक है। पणियारी नृत्य डामोर जाति के द्वारा नहीं किया जाता है। पणियारी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 बिंदोई नृत्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो झालावाड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गैर नृत्य पुरुषों का नृत्य है, ऑप्शन बी चरी नृत्य महिलाओं का नृत्य है, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य आ जाता है। चंग नृत्य महिलाओं के नहीं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो गैर नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य, ये तीनों ही नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, नहीं किए जाते। और एक नृत्य इसमें चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना थी। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य यानी जो मेवात में प्रसिद्ध होंगे। लूर नृत्य सिरोही गरासी जनजाति का नृत्य है, अर्थात ये सिरोही में के आसपास के क्षेत्र में होगा। गैर नृत्य भील जनजाति का नृत्य है, इसलिए ये उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा इस क्षेत्र से आसपास संबंधित होगा। मेवात से संबंधित है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है, जबकि एक बचा रणबाजा नृत्य है जो मेवात प्रदेश अलवर और भरतपुर से संबंधित है। एक और नृत्य है जाता है रतवई लोक नृत्य, वो भी इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 गवरी या राई नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए गरासिया जाति से, ऑप्शन बी कालबेलिया जाति से, ऑप्शन सी कंजर जाति से, ऑप्शन डी भील जाति से। गवरी या राई नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। ये एक लोक नाट्य में मेरू नाट्य भी इस नृत्य को संज्ञा दी गई है, गवरी या राई नृत्य को। इसमें जो शिव का पात्र निभाता है इस नृत्य में उसको पूरिया कहते हैं, और राई जो पार्वती का पात्र निभाती है उसे राई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 अग्नि नृत्य का प्रारंभ का आयोजन मुख्यतः किया जाता है। धौलपुर में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी बीकानेर में और ऑप्शन डी दौसा में। तो इसका बताइए आप। अग्नि नृत्य का जो किया जाता है वो बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। द्विचक्रीय नृत्य क्या है? द्विचक्रीय नृत्य क्या है? द्विचक्रीय नृत्य विवाह के अवसर पर भीलों पुरुषों के महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला बिल्कुल नहीं है। ये भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास में भीलों पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य बिल्कुल सही है। भीलों का नृत्य है द्विचक्रीय नृत्य और फाल्गुन मास में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए कामड़ जाति, ऑप्शन बी सहरिया जाति, ऑप्शन सी भील जाति, ऑप्शन डी कालबेलिया जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया जाति के द्वारा। कालबेलियों की जाति के द्वारा संकरिया नृत्य किया जाता है। पणिहारी नृत्य किया जाता है। बागड़िया नृत्य किया जाता है और एक नृत्य और किया जाता है कालबेलिया नृत्य भी कालबेलिया का जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार राजस्थान एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन के एमसीक्यू लाता रहता हूं, और ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 100 गिंदर नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी
शेखावटी, ऑप्शन सी ढूंढाड़ और ऑप्शन डी बागड़। बताइए। इसका आंसर हो गया शेखावटी। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन। अब जो बचे हैं थर्ड पार्ट में 25 क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल से और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब मैं तीसरा पार्ट अपलोड करूं, तीसरा पार्ट आपके लेके आऊं, तो आप